Assalamu alaikum students. Today we are starting the last topic of the chapter. Uh, Only few things remain in this chapter today. Inshallah, we'll try to cover the chapter today itself. So first we start keyboard tab, sticky keys. Sticky key is an accessibility feature to help computer user with physical disabilities. स्टिकी कीज जो है ऐसा फीचर है जो ऐसे लोगों के लिए यूज़फुल है, बेनिफिशियल है, दोज हु आर फिजिकली डिसेबल, बट इट इज़ आल्सो यूज्ड बाय अदर एज अ मीन टू रिड्यूस रिपीटेटिव स्ट्रेन। ऐसे लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है जो अपने रिपीटेटिव वर्क को कम करना चाहते हैं। Sticky keys allows the user to press and release a modified keys such as Shift, Control, Alt or Windows key and have it remain active until any other key is pressed. For example, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा जैसे शॉर्टकट की नॉर्मल एक शॉर्टकट की जो है जैसे सेलेक्ट ऑल करने के लिए कंट्रोल ए है ना। और जैसे और दूसरी शॉर्टकट की यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ सेलेक्ट ऑल के लिए है, सेलेक्ट ऑल के लिए है कंट्रोल प्लस है, और ऐसे ही अंडू के लिए है कंट्रोल प्लस जेड, रेडियो के लिए है कंट्रोल। ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट की यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, ये दो कीज़ को हमें प्रेस करना पड़ता है, कंट्रोल प्लस जेड। तो ये फीचर को मतलब ये जो फंक्शन है इसको अवॉइड करने के लिए, मतलब हमें दो की साइमल्टेनियसली प्रेस नहीं करना है, पहले कंट्रोल करना है फिर उसके बाद जेड करना है। जो फिजिकली डिसेबल है, जो दोनों कीज़ को साइमल्टेनियसली प्रेस नहीं कर सकते, उनके लिए ये जो फंक्शन है बहुत ही यूज़फुल है। सो तो विल start the see the practically next one. Mm, 1 minute. To enable stickies, select use sticky keys, click apply and OK. So here are some other settings. ये जो है पुरानी ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से बताया हुआ है। तो so first we need to go in ease of access and start, click on start button, then all program accessories, ease of access, here ease of access center, यहाँ पर जाते हैं। Here we'll get all of the option related to the ease of access center। here हमें अभी जाना है make keyboard easier to use, यहाँ पर turn on sticky keys, press keyboard shortcuts such as control alt delete वन की एट ए टाइम, मतलब हम एक ही की को प्रेस करेंगे, अप्लाई करेंगे। हियर तो हमने टर्न ऑन स्टिकी सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक ऑन अप्लाई हमने सेलेक्ट कर लिया है। नाउ द स्टिकी आइकॉन अपीयर इन द सिस्टम ट्रे। तो यहाँ पर ये जो स्टिकी आइकॉन जो हमने एक्टिव किया है वो एक्टिव करते हैं, यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा इन द ट्रे। आफ्टर हैविंग इनेबल्ड स्टिकी कीज यू विल नाउ प्रैक्टिस एंड सी इट्स इफेक्ट। अब इसका इफेक्ट कैसा है हमें देखने के लिए विल गो स्टार्ट नोटपैड टू डू क्लिक ऑल प्रोग्राम्स एक्सेसरीज नोटपैड। अगर हमें नोटपैड स्टार्ट करना है या वर्ड स्टार्ट करना है, यहाँ पर विल स्टार्ट द नोटपैड एज पर द बुक। नाउ टाइप सम टेक्स्ट इफ लाइन्स एंड प्लेस द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें टाइप करनी है, सो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अब यहाँ पर एक लाइन हमने टाइप की है यहाँ पे, उसके बाद प्रेस कंट्रोल की ऑन द कीबोर्ड, प्रेस लेटर ए ऑन कीबोर्ड, नोटिस द एंटायर टेक्स्ट गेट सेलेक्टेड, द एक्शन की इज इक्विवेलेंट टू प्रेसिंग कंट्रोल प्लस ए साइमल्टेनियसली। हमें क्या करना है, अभी ये जो लाइन है इसको हमें सेलेक्ट करना है। तो हमें मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड अगर हमें सेलेक्ट करें, नॉर्मली हम सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल प्लस ए, दोनों को एक साथ हमें प्रेस करना पड़ता है सेलेक्ट करने के लिए। बट जब हमने स्टिकी कीज़ का फीचर एक्टिव किया है तो यहाँ पे पहले हम यहाँ पर जाएंगे बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, देन कंट्रोल की। एक बार हमने कंट्रोल की प्रेस कर दिया उसके बाद ये एक्टिव रहेगा जब तक हम दूसरा कोई भी की प्रेस नहीं करते। कंट्रोल ये ठीक है।
इसका मतलब ये है कि हमें दोनों कीज़ को एक साथ प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, हम वन बाय वन भी इसको प्रेस कर सकते हैं आफ्टर इनेबलिंग द स्टिकी कीज फंक्शन। ओके, तो ऐसे मैं कंट्रोल जेड बताता हूँ आपको। कंट्रोल, ये हमने प्रेस करा और एक बार यहाँ पर हमने छोड़ दिया है। हम हमारी जो फिंगर है कंट्रोल पर से हम रिलीज़ कर देंगे, उसके बाद जेड। ठीक है, ये हमारा एक जो अंडू का जो फीचर है वन एक्शन बैक इस तरीके से वर्क करेगी। फिर कंट्रोल, फिंगर हमने रिलीज़ कर दी, उसके बाद वाई प्रेस किया। ठीक है, सो इस तरीके से स्टिकी कीज फंक्शन जो है वर्क करता है। उसके बाद है फिल्टर कीज। ये हम स्टिकी कीज को पहले डिसेबल करते हैं। यहाँ पर चेक बॉक्स को अनचेक करेंगे, उसके बाद क्लिक ऑन अप्लाई टू डिसेबल द स्टिकी कीज, बिकॉज हमें अभी दूसरे भी फंक्शन देखने हैं। नाउ filter keys. Filter key is a feature of Microsoft Windows. It is an accessibility function that tells the keyboard to ignore brief or repeated keystrokes, making typing easier for people with tremors. मतलब ऐसे लोगों के लिए ये फीचर यूज़फुल है जो अगर मतलब जो फिंगर मतलब कुछ हैंड्स उनके टेम्पर करते हैं, बहुत ज़्यादा शेक करते हैं, हलते हैं, एक ही की साइमल्टेनियसली बहुत बार प्रेस हो जाती है, तो वो रिपीटेटिव वर्क को अवॉइड करने के लिए फिल्टर कीज को यूज़ किया जाता है। तो इनेबल फिल्टर कीज, चेक यूज फिल्टर कीज, वैसे ही हमें ऑलरेडी ऐसे ही जाना है ईज ऑफ एक्सेस सेंटर में। अगेन आई विल शो यू हाउ टू गो इन ईज ऑफ एक्सेस सेंटर। Click on start button, then all programs, accessories, ease of access, then ease of access center। अब यहाँ पर make the keyboard easier to use। इसके बाद हमें करना है filter, turn on filter keys, ignore or slow down brief repetitive keystrokes and adjust keyboard repeatedly। हम क्लिक करते हैं, उसके बाद अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें फिल्टर की यूज़ करना। द फिल्टर कीज आइकॉन अवेलेबल इन द, ये जो फिल्टर कीज का आइकॉन है यहाँ पर ये इस तरीके से अवेलेबल हो जाएगा। टर्न ऑन फिल्टर की, टर्न ऑन फिल्टर कीज व्हेन शिफ्ट कीज प्रेस फॉर 8 टाइम्स। ये उसका शॉर्टकट है, अगर हमें उतना प्रेस नहीं करना है माउस को फिल्टर कीज को स्टार्ट करने, तो शिफ्ट की को हम 8 टाइम्स यहाँ पर प्रेस करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये प्रेस नहीं होगा, मैं यहाँ से कीबोर्ड से प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से मतलब कीबोर्ड से वहाँ पर प्रेस नहीं होगा। यहाँ पर ये यूज़ करेगा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, मतलब कीबोर्ड वहाँ पर थोड़ी देर के लिए डीएक्टिव हो जाएगा। ओके, सो हम यहाँ पर फिल्टर कीज़ को डिसेबल करते हैं, उसके बाद टॉगल कीज़ देखेंगे। Now to disable the filter key, just uncheck the box and click on apply button and click on OK. Now toggle keys. Toggle key is an also a feature of Microsoft Windows. It is an accessibility function which is designed for people who have vision impairment or cognitive disability. When toggle keys turn on, computer emits sound cues when the lock keys, मतलब जो है विजन इम्पेयरमेंट, इनको प्रॉपरली दिखाई नहीं देता है, जब हम कोई की प्रेस करेंगे कीबोर्ड की, मतलब जैसे कैप्स लॉक है, जब हम कैपिटल लेटर में अगर हम टाइप करना है तो वी विल प्रेस द कैप्स लॉक की, कैपिटल के बटन्स को एक्टिव करने के लिए, जैसे नम लॉक है न्यूमेरिक कीपैड को ऑन ऑफ करने के लिए, स्क्रॉल लॉक है, आर प्रेस्ड अ हाई साउंड इज एमिटेड व्हेन द कीज आर स्विच्ड ऑन। मतलब जो विजुअल इम्पेयरमेंट है, जिनको एलईडी लाइट जो कीबोर्ड पर एक्टिव होती है वो नहीं दिखाई देती, तो उनके लिए क्या करेगा कंप्यूटर, एक साउंड प्रोड्यूस करने के, व्हेन दिस कीज गॉट प्रेस्ड हाई साउंड इज एमिटेड व्हेन द कीज आर स्विच्ड ऑन एंड लो साउंड इज एमिटेड व्हेन दे आर स्विच्ड। जब हम स्विच ऑफ मतलब बटन को और एक बार प्रेस करेंगे डीएक्टिव करने के लिए कैप्स लॉक की को या नम लॉक की को, तो क्या करेगा, लो साउंड एमिट करेगा। To enable toggle keys, check use toggle keys, सेम यहाँ पर जाएंगे, make the keyboard easy, यहाँ पर toggle keys ऐसे hear a tone when you press caps lock key, num lock key और scroll lock by holding num lock key 5 times। जो न्यूमेरिक कीपैड का की आप
5 सेकेंड्स तक अगर आप उसको प्रेस करके रखोगे, सो टॉगल कीज विल एक्टिवेटेड। ओके, क्लिक ऑन ओके। नाउ हमने टॉगल कीज को एक्टिव किया है। मैं यहाँ पर अब कैप्स लॉक की प्रेस करता हूँ। ऐसे कैप्स लॉक की प्रेस करने के इट विल एमिट द साउंड, बट स्पीकर्स वहाँ पर रहने चाहिए। यहाँ जैसे कैप्स लॉक की है, दूसरा था नम लॉक है, वो यहाँ पर ये प्रेस करेंगे नम लॉक की। ओके, ये मेरी कीबोर्ड एक्टिव और डीएक्टिव होगा यहाँ से। सो जैसे अगर स्पीकर कनेक्टेड है आपके पीसी को, तो इट विल एमिट अ साउंड टू द यूज़र। ठीक है, तो यहाँ पर आई विल डीएक्टिव द टॉगल कीज, क्लिक ऑन अप्लाई। ओके, जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, हाई कॉन्ट्रास्ट। हाई कॉन्ट्रास्ट इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर टू असिस्ट पीपल विथ विजन इम्पेयरमेंट। जो दोज हु आर हैविंग मतलब विजन इम्पेयरमेंट है, उनके लिए हाई कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन बहुत यूजफुल है। यू कैन चेंज द साइज एंड कलर ऑफ द फॉन्ट्स एंड बैकग्राउंड फॉर ईज ऑफ व्यूइंग। मतलब ये ऑप्शन यूज़ करके जो बैकग्राउंड कलर है वो हम ब्लैक एंड वाइट, या जो भी कलर आपको कलर ब्लाइंडनेस है या कुछ और प्रॉब्लम, विजन प्रॉब्लम है, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। सो आई विल डायरेक्टली शो यू प्रैक्टिकली। ऐसे ही जाएंगे हम, ईज ऑफ अनपिन कर देता हूँ यहाँ पर, ऑल प्रोग्राम्स, एक्सेसरीज, देन ईज ऑफ एक्सेस सेंटर। यहाँ पर मेक द सॉरी यहाँ पर सेटअप हाई कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हाई कॉन्ट्रास्ट के पर्सनल एंड अपीयरेंस एंड साउंड इफेक्ट्स, यहाँ पर हम क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाए, देखिए बेसिक एंड हाई कॉन्ट्रास्ट। ये जो विंडोज 10 बेसिक है हमारे, जो बेसिक कलर्स यहाँ पर दिखा देंगे। उसके बाद हाई कॉन्ट्रास्ट वन, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं जो भी है हाई कॉन्ट्रास्ट वन, कलर्स यहाँ पर रिड्यूस करेगा। हाई कॉन्ट्रास्ट टू देखेंगे, सम डिफरेंट यहाँ पर कलर यहाँ पर देखेंगे आपको स्क्रीन पर। हाई कॉन्ट्रास्ट ब्लैक, it will show some like black and white screen. High contrast white, ये वाइट कलर यहाँ पर जाए तो ब्लैक एंड वाइट शेड में आपको ये पूरा कंप्यूटर इस तरीके से शो होगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही लोगों के लिए, दोज हु आर सम काइंड ऑफ विजन इम्पेयरमेंट, कोई ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस, उनके लिए दिस ऑप्शन इज़ वेरी यूजफुल। सो टू हमारी रीबैक जाने के लिए, पुरानी सेटिंग्स में जाने के लिए, हम विंडोज 7 बेसिक जो कि हमारा नॉर्मल है, इस पर हम क्लिक करेंगे, ये क्लोज कर देते हैं। ठीक है, गो टू नेक्स्ट ऑप्शन, कर्सर ऑप्शन। Cursor option is also an accessibility feature that assists people with vision impairment by changing the blink rate and width of the cursor. To change the speed of the cursor blink, मतलब ये कर्सर जो ऑप्शन है ऐसे लोगों के लिए यूज़फुल है जो विजन, मतलब जो जो कल हमारी ये जो पोजीशन होती है कर्सर का साइन जो होता है, ऐसे लोगों के लिए यूज़फुल है। हमारे कर्सर का जो साइन जो होता है उनके लिए मतलब दिखाई नहीं देते प्रॉपरली मूव कहाँ कर रहा है। टू चेंज द स्पीड ऑफ द कर्सर ब्लिंक, मूव द ब्लिंक रेट, स्लाइडर बैक एंड फोर्थ, notice the cursor blinking at the various speed. To change the width of the cursor, move the slide back and forth, notice the width of the cursor changing. इसके लिए I mean show you, make the mouse easier to use। यहाँ से ही जैसे रेगुलर साइज है या लार्ज, अप्लाई पर क्लिक करते हैं, ये माउस का जो पोजीशन है, जो माउस का कर्सर का जो साइज इट बिकम्स, तो these are the some different sizes for those who are totally blind। ठीक है, ये अगर हमें माउस का जो कर्सर का जो कलर है ये चीज़ को अगर ब्लैक करना है, ठीक है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। रेगुलर इन्वर्टिंग, तो अगर इस तरीके से, अगर हमें ब्लिंक करना, अगर कोई ब्लिंक करना है यहाँ पर, ठीक है, ये जो कर्सर है जैसे ब्लिंक का जो है साइन जो आता है ये थोड़ा सा लार्ज आएगा। अभी रेगुलर वाइट पर हम क्लिक करेंगे, अप्लाई, okay, so in this way we'll change the cursor colors and sizes. Now next option, mouse keys. Mouse keys an accessibility feature that assists people who have difficulty using a mouse। ये फीचर ऐसे लोगों के लिए यूज़फुल है जो फिज़िकली टेम्पर है, जो फिज़िकली मूव माउस को प्रॉपरली मूव नहीं कर सकते हैं।
This option uses the keyboard, especially numeric keypad, as a pointing device instead of mouse. हमारी जो numbers होते हैं कीबोर्ड पर, हम उसके थ्रू माउस का पोजीशन यूज़ कर सकते. सेलेक्ट द माउस टैब एंड विंडो. एक्चुअली ये माउस की इसको हमें एक्टिव करना है. सो यूज़ नंबर पैड की फॉर मूविंग माउस पॉइंटर इंस्टेड ऑफ यूजिंग mouse. After enabling the mouse keys, use number key 4 to move left, 6 to move right, 2 to move down and 8 to move up. देखते हैं यहाँ पर हम प्रैक्टिकली कर कर देखते हैं. मेक द माउस इजियर टू यूज़ हियर. यूज़ टर्न ऑन माउस कीज. यहाँ पर अप्लाई. ये अब वन साइल शो कीबोर्ड. आई शो द कीबोर्ड. यहाँ से नमलॉक किया उसका था. ये देखिए, अगर हम 4 पर ये लेफ्ट साइड जाएगा, 8 पर एंड 6 पर राइट साइड एंड 2 पर ये डाउन साइड. ये यहाँ से हम कीबोर्ड जैसे स्लोली जो कर्सर मूव हो रहा है यहाँ पर है. आई एम प्रेसिंग द कीबोर्ड शॉर्ट कीबोर्ड कीज. मैं कीबोर्ड से जैसे 6 में ये स्लोली जो कर्सर मूव कर रहा है, आई एम यूजिंग द आई एम प्रेसिंग द 6 नंबर फ्रॉम द न्यूमेरिक कीपैड. इस तरीके से बाय प्रेसिंग 2 की इट विल गो टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन. बाय प्रेसिंग द 8 की 8 नंबर की 8 डिजिट की फ्रॉम द कीबोर्ड, इट विल गो टू द अपवर्ड डायरेक्शन. तो ये स्लोली जो है वो जो डायरेक्शन में मूव करेगा. यहाँ से मैं इसको डीएक्टिव करता हूँ. अनचेक द बॉक्स, क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके बटन. So in this way today we had completed the chapter accessibility options. Inshallah next chapter will start soon. Thank you.